दिल्ली। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशेश आर्य के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में कोरोना महामारी के इस संकट में जो सेवा का कार्य अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी सराहना सभी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंकुर त्यागी जी के नेतृत्व में रेणु रायनी, व सिंह, तुषार श्रीवास्तव सहित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन वितरण, राशन सामग्री वितरण, सैनिटाइजर, मास्क, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री वितरण। तो दिल्ली में राजमणि द्वारा कोरोना जन जागृति अभियान। इन सभी कार्यों में अभियान के साथ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, सांसद अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशेश आर्य के नेतृत्व में अभियान द्वारा सेवा भाव का एक ऐसा यज्ञ हो रहा है जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी आहुति दी और देश में चल रहे इस मुश्किल दौर में दिहाड़ी मजदूर और गरीब असहाय परिवार को राहत पहुंचाने की एक पहल की। इंसान तो इंसान, पशुओं और जानवरों के लिए भी। उत्तर प्रदेश से मनोज चौधरी अपन टीम के साथ दिन रात सेवा में लगे हैं। नई दिल्ली से ललित दवे की रिपोर्ट। हरा वाला बच्चों को नीला वाला नीला नीला अभी तो आए थे आप ये हरा वाला बड़ा है, नीला वाला बच्चा है। देखो जितने लोग हैं ना, आप आइए, मैं तो दवाई डाल दूंगा। ले पड़ गई, इसका तो पड़ गया, इसमें तो सारे कीड़े मर जाएंगे। अब इसे पकड़ो। अरे तो क्या हो गया, आप भी नहीं है तो हैं? ले, और ये पानी पी लेगी। ये थोड़ा सा मैं परोपकार के रूप में लेता हूँ इसको। जो गरीब लोग हैं, इसको महंगी दवाई है, ये नहीं खरीद पाते, तो ऐसे मिल जाते हैं जो लोग आते हैं यहाँ पे पानी वानी पिलाने के लिए, तो ये उनके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मोदी योगी जिंदाबाद। तो कर नहीं सकते इस हमारे में मित्रों नमस्कार। बहुत दिन में प्रत्यक्ष मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से जनता के बीच में काम करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बात करूं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा संकट ऐसा आएगा कि ये जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता जो जनता में काम करते हैं, इनको घर में बैठकर इस प्रकार के दिन भी गुजारने पड़ेंगे। पर संकट कोई कह के नहीं आता है। इस सब पार्श्वभूमि पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सिचुएशन जिस प्रकार से हैंडल की है, उसकी सराहना पूरा देश नहीं विश्व में हो रही है। समस्या तो कोई एक देश तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है और जिसका इलाज करने के लिए पूरे विश्व के जो टीम बनी है, उसमें भारत के भी 3 साइंटिस्ट आज काम कर रहे हैं। भारत का वर्णन करते समय हम लोग कहते इतना बड़ा लोक संख्या वाला ये देश, इसकी इतनी विविधता, इसकी इतनी समस्याएं। यानी एक बार ऑस्ट्रेलिया में बोलते समय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, ऑस्ट्रेलिया की जितनी लोक संख्या है उतनी लोक संख्या हिंदुस्तान में एक समय ट्रेन में बैठी मिलती है। इतनी बड़ी घनता वाला ये देश, और यहाँ इस प्रकार का कोरोना का संकट, इस पर मात करने के लिए बहुत दमखम से
दूरदृष्टि रखते हुए और पूर्ण देश को इस संकट से बाहर निकालने की नियत से जो हिम्मत से नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया और सब लोगों ने उनको साथ दी, इसका कारण है उन्होंने अपना एक मॉरल स्थान बनाया है, एक मॉरल अथॉरिटी बनाई है। ये आदमी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं है, जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे, ये लोगों की भावना है। इसलिए हर वर्ग के आदमी की कुछ ना कुछ प्रमाण में असुविधा होते हुए भी इस संकट को मोदी जी के नेतृत्व में लोग साथ दे रहे हैं। नहीं तो देखो विश्व में क्या स्थिति है। इटली के प्रधानमंत्री कह रहे स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, वहां ताबूत बन रहे शव रखने के लिए। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर कह रहे लाखों लोग मरने को तैयार रहो, वह कैफीन की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ने 80 एकड़ भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित कर रखी है। चीन के लाखों लोग अता पता ही नहीं है, वो तो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, वहां की न्यूज बाहर नहीं आती है। 2.5 करोड़ लोगों के फोन नहीं उठ रहे, फोन पूरे बंद है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद आईसीयू में एडमिट है। और ब्राजील के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत ने जिस प्रकार की मेडिकल की मदद हमें भेजी है, जैसे रामायण में मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण होते हुए जो हनुमान जी उसको जड़ी बूटी लेकर आए, वैसी जड़ी बूटी की मदद हिंदुस्तान ने हमें दी है। ये वैश्विक इमेज हमारी है। इन सब के पार्श्वभूमि पर भारत में ये संकट बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया गया और मोदी जी ने जिन जिन लोगों की इसमें समस्या निर्माण हो सकती है, फिर वो माइग्रेंट लेबर्स है, किसान है, किसानी में काम करने वाले मजदूर है, ऑटो चालक है, हाथ रिक्शा चलाने वाले, साइकिल रिक्शा वाले लोग हैं, होटल में काम करने वाले वेटर्स है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोग जिनकी ये समस्या हो सकती है। ये उद्योग कारोबार बंद होने के बाद जिनको रोज कमा के लाने के बाद जिनका चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें लाई है। और जितनी मदद सरकार कर रही है उससे भी ज्यादा एनजीओज कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, अलग अलग गुरुद्वारों में चल रहे लंगर्स, ये सब ये बता रहे हैं कि समाज में जब संकट आता है तो सब लोग साथ में खड़े होते हैं। मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से काम करने वाले कार्यकर्ता भी बहुत जगह पे फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम, राशन देने का काम, ये मास्क, फेस मास्क बनाने की जो मोदी जी की योजना है उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग। और क्वारंटाइन ये रहने वाले लोगों की जो कोई मेडिसिन की व्यवस्था है, दिल्ली में तो ऐसे अनेक परिवार है जो अकेले बुजुर्ग लोग घरों में रहते हैं, बच्चे कहीं तो भी कमाने के लिए बाहर गए, कई जगह विदेशों में गए, ऐसे आइसोलेटेड में रहने वाले लोगों की भी सब चिंता करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस रख के ये संकट में हमें मात करनी है। आरोग्य सेतु लैब सरकार ने जो बनाई है वो सबके हित की है और इसका रिकॉर्ड ऐसा है, आज ये 6 दिनों में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो अपने फोन पर डाउनलोड कर लिए। ये करने का फायदा क्या है? हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं है, पर सरकार ने ये सुविधा दी है। एक तो वो हमारे इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन ले लेता है कि हम इस संकट से पीड़ित नहीं है, ये उसमें स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, इसका प्रादुर्भाव वाला कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव वाला हमारे इर्द गिर्द भी आ गया तो वो अलार्मिंग मैसेज तुरंत हमारे फोन पे देता है कि इससे अंतर मेंटेन करो, यह आदमी प्रादुर्भाव है इसका हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे सभी फोन वालों को ये डाउनलोड आरोग्य सेतु लैब ऐप डाउनलोड करने के लिए आग्रह करना चाहिए। मोदी जी ने जो मोदी केयर फंड की जो कल्पना निकाली है, छोटे से छोटा आदमी भी जिसमें 100 रुपया भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। बड़े लोग तो चाहिए इतना दे रहे। हमने देखा टाटा जी ने, रतन JRD टाटा ने 1500 करोड़ रुपया दिया है इसमें। तो जब संकट आता है तो लोग सब इस प्रकार की मदद करते हैं। सरकार ने किसानों के अकाउंट में सम्मान राशि पहुंचाने का काम किया है। इस देश में केवल टेस्टिंग की एक ही लैब थी, उसको 220 तक हमने इतने कार्यकाल में बढ़ा दिया। वेंटिलेटर का प्रोडक्शन हमारे देश में शुरू हुआ। स्पेशली डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स केवल कोरोना के लिए इतने बड़ी संख्या में हमारे देश में है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पे लोग, डॉक्टर्स,
पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग जान हथेली पर लेकर इस संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए मदद कर रहे हैं। हमारा काम ऐसा है कि जो भी हम कर सकते हैं वो इसके आगे जाकर ये करने का टाइम है। इससे समाज बचेगा, देश बचा तो हम बचेंगे। और देश बचाने के लिए बहुत अच्छे मौका हमें ये मिला है। संकट के समय जितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार वो सब हमको करना चाहिए। लोगों को जो मदद की आवश्यकता है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये जो है वो सही करने का ये टाइम है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के जो योद्धा है, वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स, इनको धन्यवाद करने के लिए 2 बार हमने, एक बार बालकनी में जाके थाली बजाना, ताली बजाना, इसके माध्यम से काम किया। दूसरी बार हमने दीप जलाया। लोगों ने इसका वर्णन किया कि पूरे विश्व जब डगमगा रहा था तो भारत दीपक जलाकर जगमगा रहा था। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। हमारे डिवोटेड कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, त्याग करने वाले कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस संकट का सामना करने के लिए समाज की जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस लिए खड़े रहेंगे। और हमारा इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से काम करने की आदत है, उस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर पर अपनी लक्ष्मण रेखा घर ना छोड़ के, यानी कल मेरे को एक व्हाट्सएप आया कि लॉकडाउन का 3रे चरण में अगर नहीं जाना है तो अपने 2 चरण अपने घर में रखो। इसको साध्य करते हुए हम जो जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये करने के लिए ही आज का मैंने मौका लिया। आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हम सब लोग इस संकट के लिए बाहर निकलने के लिए हम करें। इतना आह्वान करके मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता जो कोरोना जैसी महामारी में दिन रात अपने सामर्थ्य के अनुसार जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सादर अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। मित्रों, इस आपदा की घड़ी में आप जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं उससे लाखों लोग प्रेरणा लेकर के कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमें अनुशासित रह करके भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसी प्रकार सेवा कार्य करते हुए कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को विजय श्री दिलानी है। मैं पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं का और कोरोना जैसी महामारी में लगे हुए सभी सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, अन्य से आवश्यक सेवाओं में लगे हुए सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।